सेवपुर का नाम बदलकर शिवजी नगर होगा। चांदपुर अब ज्योतिबा फुले नगर होगा। जनभावना और संस्कृति को देखते हुए ये फैसला धामी सरकार की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। उत्तराखंड को लेकर की खबर सामने आई है। उत्तराखंड में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं और इससे पहले भी लगातार ऐसी जानकारियां मिलती रही हैं जब नाम बदलने को लेकर चर्चा हुई है। धामी सरकार की तरफ से इस बात को साफ किया गया है कि लोगों की भावनाओं को देखते हुए ये फैसला लिया गया है ताकि सभी की भावनाओं का सम्मान किया जा सके। उत्तराखंड में 17 जगहों के नाम बदले गए हैं। औरंगजेबपुर का नाम शिवाजी नगर होगा। चांदपुर अब ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाएगा। कई और नाम हैं जिन्हें बदलने पर धामी सरकार की तरफ से फैसले यहां लिए गए हैं। और इस खबर पर किरण हमारी सहयोगी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। किरण, अभी क्योंकि जो समय चल रहा है वो नवरात्रों का चल रहा है और ऐसे समय में एक बड़ा फैसला उत्तराखंड सरकार की तरफ से ये लिया गया है कई जगहों के नाम बदलने का। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा है सोनिका की। देखिए, नवरात्र का मौका है और ऐसे में जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए और खासतौर से भारतीय संस्कृति उनकी परंपरा को सम्मान देते हुए जो है ये पूरा बदलाव किया गया है। और ये बात हम नहीं बल्कि खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हुए दिखाई दिए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि देखिए, ये बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि भारत की परंपरा, उसकी संस्कृति कहीं ना कहीं धूमिल हो रही थी। जब जब जिस काल में जो है, चाहे वो ब्रिटिश का शासन रहा हो या फिर उसके बाद मुगल शासक आए हो, उन्होंने अपने नाम पर जो है भारत के कई राज्यों का नाम, कई जगहों का नाम जो है वो बदल करके अपने ही शासकों का नाम कर दिया था। सड़कों का नाम भी जो है अपने ही शासकों के नाम पर कर दिया था। ऐसे में यहां पर आपत्ति भी जताई गई थी और मांग भी कई दिनों से उठ रही थी कि देखिए, ये सब बदलना चाहिए क्योंकि भारत है और भारत में इतने महान पुरुष रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन को दिया है। उनका जीवन कहीं ना कहीं हमें गौरवान्वित महसूस कराता है और साथ ही हमें प्रेरणा भी देता है। तो ऐसे में जो भारत के कई राज्य हैं या कई इलाके हैं, उन सबका नाम जो है यहाँ पर बदल करके उन महान पुरुषों के नाम पर रखना चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा कि अभी जो जो नाम यहाँ पर बदले गए हैं सोनिका, वो सारे नाम जो है महान पुरुषों के नाम पर रखे गए हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान भारत के अंदर में रहा है। चाहे बात हम यहाँ पर औरंगजेबपुर की कर ले, जिसकी बात भी आप यहाँ पर कर रहे थे कि देखिए, शिवाजी नगर के तौर पर जो है वो जाना जाएगा। गाजी वाली जो है आर्य नगर के तौर पर जाना जाएगा। चांदपुर की बात कर ले तो ज्योतिबा फुले नगर। मोहम्मदपुर जट अब मोहनपुर जट कहलाएगा। खानपुर कुर्सली की बात करें तो अंबेडकर नगर। इदरशीपुर जो है वो नंदपुर के नाम से, और वहीं खानपुर जो है इसी तरह से तकरीबन 4 जिले हैं। 4 जिलों में 15 से 17 ऐसे इलाके हैं, जगह है, स्थान है जिनका नाम जो है वो बदला गया है। उसी के साथ सड़कों का भी जो नाम है वो बदला गया है। हम नवाबी रोड की बात कर ले तो अटल मार्ग अब उसे कर दिया गया है और पंचचक्की से ITI मार्ग की अगर हम बात करें तो उसे अब गुरु गोलवलकर मार्ग के नाम से जाना जाएगा। तो ये मांग काफी दिनों से उठ रही थी, उसी का ख्याल रखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अब इसके बाद की प्रक्रिया जो है वो और भी ज्यादा तेज हो जाएगी क्योंकि देखिए, सिर्फ घोषणा कर देने महज से जो है ये नाम परिवर्तित नहीं होगा क्योंकि नाम परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वो पूरी होती है और वो उसको पूरा करने के लिए जिन इलाकों का नाम बदला जा रहा है। इसको लेकर के जो विपक्ष है वो कह रहा है कि बस ये सरकार नाम बदलना ही जानती है, कोई एजेंडा बचा नहीं है, इसलिए नाम बदलने पे काम कर रही है। बिल्कुल, विपक्ष का हमेशा से, क्योंकि इसके पहले देखिए हमने उत्तर प्रदेश में भी देखा है कि नाम जो है वो बदले गए हैं, दिल्ली के अंदर में भी जो नाम है वो बदले गए हैं और इसमें विपक्ष हमेशा से यही आरोप लगाता रहा है कि देखिए, विकास के लिए आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं रहा, इसीलिए ये परिवर्तन करके जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं अलग कर रहे हैं कि आप विकास के बारे में ना पूछे, आप इसी बात से जो है वो खुश हो जाएंगे। ये विपक्ष का आरोप हमेशा से रहा है। लेकिन वहीं जो सरकार अभी बीजेपी की है, चाहे वो उत्तराखंड में हो, उत्तर प्रदेश के अंदर में हो, वो ये कहते हैं कि जब भारत है, हिंदुस्तान है, तो यहाँ के महान पुरुषों का या यहाँ पर जिस भी तरीके से जो गौरवान्वित करने वाले पल है या जगह है उसका नाम क्यों ना हो, क्योंकि सनातन के नाम से क्यों ना नाम हो, क्यों हम अपने देश को अपने ही परंपरा, अपनी ही संस्कृति के नाम से ना जाने, क्यों हम दूसरे शासकों के नाम से जाने, क्यों हम मुगल काल के जो शासक रहे उन्होंने अगर अपने नाम पर या अपने शब्दों के इस्तेमाल का किया है, यानी कि उर्दू में अगर आपने कोई नाम रखा है तो हम उसी नाम से क्यों जाने, अपने भारत देश को हम अपने नाम से जानेंगे। और ये जो है अब परिवर्तन का दौर जो है वो सीधे तौर पर चल रहा है, विपक्ष का आरोप है। लेकिन अभी भी प्रक्रिया थोड़ी लंबी है यहाँ पर और उसी प्रक्रिया को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो अपनाएंगे ताकि नाम जो है बदला जाए तो उसको लेकर के राजस्व में किसी तरह की दिक्कत ना हो। इसलिए तमाम विभागों में भी जो है उसका परिवर्तन होगा और इसे लेकर जाहिर से बात है किरण, तमाम जो वहाँ के लोग हैं उनमें भी खुशी की लहर होगी। कोई रिएक्शन सामने आया है क्या?
बिल्कुल, इसको लेकर के देखिए सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जहां पर अपनी बातों का आप रख सकते हैं। तो एक मिलीजुली प्रतिक्रिया जो है वो सामने आई है। इसमें कई लोग ये कह रहे हैं कि वाकई ये बहुत बड़ा सम्मान है भारत की परंपरा, भारत की संस्कृति को लेकर के, यहाँ के धार्मिक चीजों को लेकर के जिस तरह से ये नाम का बदलाव हुआ है, क्योंकि हमारे बच्चे जो है वो आने वाले वक्त में अगर किताबों में भी देखिए इस तरह से हमने पहले भी देखा है सोनिका की किस तरह से हमारे महान पुरुषों के बारे में जो है बहुत ज्यादा कुछ विस्तृत तौर पर नहीं लिखा गया था और कहा जा रहा था कि देखिए इतिहास में आप लोगों ने बहुत गड़बड़ियां की है। और ये आरोप जो है बीजेपी की तरफ से हमेशा से कांग्रेस पर लगता रहा है जब उनकी सरकार थी। ऐसे में उसमें भी परिवर्तन किया गया और कहा गया कि देखिए बच्चों को ये सब चीजें जानने की जरूरत है। अब जब नाम होगा तो आप महापुरुषों के जीवन के बारे में पूछेंगे और बच्चे भी जो नई युवा पीढ़ी है उन्हें भी अपनी संस्कृति के बारे में जानने का एक मौका अवसर मिलेगा।